आज बात करेंगे चाइना द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सन को लेकर। जानेंगे यह क्या है और क्या है इसकी विशेषताएं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चाइना ने तकनीकी के मामले में लगातार नए नए मुकाम हासिल करता जा रहा है। तकनीकी के मामले में चीन ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन के वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल सन परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। यह ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। चीन की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। चीन का यह HL-2M प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में उसकी भागीदारी के लिए अहम तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। ITER दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा प्रोजेक्ट है। दुनिया भर के 35 देश इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इसमें चीन और भारत का नाम भी है। ऐसे में चीन का यह प्रोजेक्ट ITER को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इस परियोजना में 10% का साझेदार है। चीन की कृत्रिम सूरज बनाने की ये कोशिश कई सालों से जारी थी। कृत्रिम सूरज के प्रोजेक्ट की कामयाबी ने चीन के विज्ञान की दुनिया में उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां आज तक अमेरिका, जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी यहां तक नहीं पहुंच पाए। यह सब न्यूक्लियर रिसर्च का कमाल है। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2006 में की थी। चीन ने कृत्रिम सूरज को HL-2M नाम दिया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ये था कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। कृत्रिम सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह तेज होगा। परमाणु फ्यूजन की मदद से तैयार इस सूरज का नियंत्रण भी इसी व्यवस्था के जरिए होगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कृत्रिम सूरज की कार्यप्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इस दौरान यह 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है। पीपुल्स डेली के मुताबिक यह असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म है। असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। धरती पर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो यहाँ सूरज उत्पन्न करने के लिए विखंडन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। यह तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करके उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन वास्तव में सूरज पर होता है और इसी के आधार पर चीन का HL-2M बनाया गया है। चीन सिचुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूरज कहा जाता है। यह असली सूरज की तरह प्रचंड गर्मी और बिजली पैदा कर सकता है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास चीन की सामरिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही चीन के एनर्जी और इकोनॉमी के सतत विकास में सहायक सिद्ध होगा। संलयन प्राप्त करना बेहद कठिन है और इस प्रोजेक्ट यानी ITER की कुल लागत $22.5 बिलियन है। दुनिया के कई देश सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्म प्लाज्मा की एक जगह रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी। दुनिया के सामने ऐसा नामुमकिन जैसा कारनामा करने वाला चीन शायद पहला देश बन गया है। दरअसल चीन ने एक अलग सूर्य बनाने का दावा किया और इसे 2020 तक पूरा कर लिया गया। चीन ने एक कृत्रिम सूरज बनाया जिसका प्रकाश असली सूर्य की तरह तेज होगा। यह असली सूरज के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा गर्म होगा। जहां असली सूरज का कोर करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता, वहीं चीन का नया सूरज 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकेगा। पृथ्वी पर परमाणु संयंत्रों में हमेशा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन का उपयोग ही किया जाता है। यह तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करके उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन वास्तव में सूर्य पर होता है और यही चीन के HL-2M के निर्माण का आधार है। हालांकि चीन का इस तरह का प्रयोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ माना जा रहा है, जो आगे चलकर विनाशकारी साबित हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है।